तो स्वागत है आपका एक बार पुनः एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों जैसा कि आपका 6 नवंबर को कक्षा 12वीं का इतिहास विषय का दोस्तों पेपर है, तो दोस्तों आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए आज हम दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र हल करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न पत्र आपके दोस्तों आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा और इस प्रश्न पत्र से आपको दोस्तों परीक्षा पैटर्न और जो है परीक्षा की कठिनाई का स्तर पता चलेगा। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप हमारे चैनल में दोस्तों नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और अपनी इस प्रश्नोत्तरी को दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रश्नोत्तर को। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो दोस्तों ये कक्षा 12वीं के इतिहास विषय का दोस्तों पेपर है। इसमें टोटल क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों 23 हैं और इसमें टोटल पेजों की संख्या 11 है और दोस्तों टोटल समय है 3 घंटे का और दोस्तों इसमें मैक्सिमम मार्क है दोस्तों 80 नंबर का है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 जो है पूछा गया है सही विकल्प से संबंधित है दोस्तों। ये इसमें सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता में एक साथ 2 फसलें उगाने के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों बताना जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें एक साथ 2 फसलें उगाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए कालीबंगन, लोथल और तीसरा दोस्तों धौलावीरा और चौथा हड़प्पा। तो दोस्तों जो एक साथ 2 फसलें उगाने के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों वो मिले हैं हमारे कालीबंगन से। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे दोस्तों कालीबंगन। इसके बाद दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों बताना है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। तो दोस्तों जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे दोस्तों महावीर स्वामी। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 देते विजयनगर साम्राज्य के संबंध में सही कथन कौन सा है। साम्राज्य की स्थापना सुलभ वंश ने की थी। कृष्णदेव राय के पश्चात साम्राज्य शक्तिशाली हो गया था। तालीकोटा युद्ध साम्राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ और यहाँ की राजस्व व्यवस्था मनसबदारी प्रणाली से प्रेरित थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तालीकोटा युद्ध साम्राज्य के लिए अत्यंत विनाशकारी साबित हुआ। चौथा प्रश्न देखते हैं सूर्यास्त कानून से किससे संबंधित था। तो महलवारी बंदोबस्त से, इस्तमरारी बंदोबस्त से, रैयतवारी बंदोबस्त से या दहसाला बंदोबस्त से। तो दोस्तों जो सूर्यास्त जो कानून था वो संबंधित था दोस्तों इस्तमरारी बंदोबस्त। इसका राइट आंसर दोस्तों वाह है। इसके बाद दोस्तों 5वां देखते हैं। 5वां पूछा निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत का भ्रमण करते हुए यहाँ के लोगों के बारे में जानने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर जो है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत का भ्रमण करते हुए यहाँ के लोगों के बारे में जानने का प्रयास किया। दोस्तों भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये प्रश्न अक्सर दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो दोस्तों भारत का जो संविधान जो लागू हुआ था दोस्तों वो हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को दोस्तों ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित है। दोस्तों इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला पुरा स्थल कौन था। तो दोस्तों बताना पहला पुरा स्थल कौन था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया जो पहला पुरा स्थल था वो था दोस्तों हड़प्पा। इसको आप याद रखें पहला पुरा स्थल कौन था हड़प्पा। इसके दोस्तों इसको जो है इसकी जो खुदाई जो है दोस्तों 1921 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। दोस्तों इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा है किस वंश के राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि धारण की। तो दोस्तों ये देवपुत्र की उपाधि धारण की थी वो थी दोस्तों कुषाण वंश के राजाओं ने। इसको आप याद रखें कि कुषाण वंश के जो राजाओं थे उन्होंने दोस्तों देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। दोस्तों इसका अर्थ होता है ईश्वर का पुत्र। दोस्तों तीसरा प्रश्न है कि किसमें दोस्तों बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। दोस्तों बताना है तो बुद्ध की जो शिक्षाओं का संग्रह दोस्तों वो है त्रिपिटक में। इसको आप रखें त्रिपिटक में दोस्तों बुद्ध की जो है शिक्षाओं का संग्रह है। और दोस्तों इस त्रिपिटक के 3 भाग हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये दोस्तों 3 भाग हैं। आयन अकबरी की रचना किसने की थी। दोस्तों आयन अकबरी की रचना की थी अबुल फजल ने। इसको आप याद रखें अबुल फजल द्वारा दोस्तों आयन अकबरी की रचना की गई थी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। इसके बाद दोस्तों अंग्रेजों ने अवध के नवाब। तो अवध का नवाब था दोस्तों वाजिद अली शाह।
इसको दोस्तों क्या किया था, कलकत्ता से निर्वासित कर दिया था। महात्मा गांधी ने 1916 ईस्वी में विश्वविद्यालय के काम, दोस्तों इन्होंने भाग लिया था BHU विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें दोस्तों विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में इन्होंने 1918 में तो 16 में दोस्तों भाग लिया था। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न है दोस्तों, ये इस पेपर से दोस्तों आपका जो परीक्षा का पैटर्न और परीक्षा का जो पेपर का जो कठिनाई का स्तर पता चलेगा, और दोस्तों दूसरा आप समय के प्रबंधन को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमें किस क्वेश्चन में कितना समय दोस्तों हमें खर्च करना है। तीसरा प्रश्न दोस्तों सत्य और असत्य बताना, ट्रू और फॉल्स से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें पहला पूछा गया मोहनजोदड़ो के में लगभग 700 कुएं थे, तो दोस्तों बताना, दोस्तों ये बिल्कुल सही है, राइट आंसर है कि उस समय दोस्तों 700 कुएं थे। गोद से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह कहा जाता है, दोस्तों ये भी सही है, जो गोद से बाहर विवाह करते थे उसको बहिर्विवाह कहा जाता था, और जो गोद के अंदर विवाह होते दोस्तों उसे अंतर विवाह कहा जाता है। थैरी गाथा विनय पटक का एक दोस्तों भाग है, तो दोस्तों ये असत्य है, ये दो विनय पटक का भाग नहीं है, ये दोस्तों सुत्त पिटक का भाग है, इसलिए दोस्तों ये असत्य है। नाना साहब ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, तो दोस्तों नाना साहब ने जो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया था, इन्होंने दोस्तों लखनऊ की जगह कानपुर में दोस्तों विद्रोह का नेतृत्व किया था, इसलिए दोस्तों ये भी गलत है। अशोक आंदोलन का प्रारंभ 1930 में हुआ था, तो दोस्तों अशोक आंदोलन का प्रारंभ 1930 में नहीं हुआ था, अशोक आंदोलन का प्रारंभ दोस्तों 1920 में हुआ था, इसलिए दोस्तों ये भी असत्य है। इसके बाद दोस्तों छठवां है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था, जबकि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसलिए दोस्तों ये भी गलत है। इसके बाद दोस्तों सही जोड़ी दी है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में, तो दोस्तों इन सही जोड़ियों को देखते हैं। पहला का संबंध दोस्तों खेतड़ी, खेतड़ी का संबंध बताना कहाँ से है, तो दोस्तों खेतड़ी का संबंध जो है राजस्थान से है, दोस्तों इसको आप याद रखें, खेतड़ी का संबंध दोस्तों राजस्थान से है। और दोस्तों दूसरा है दोस्तों रुद्रदामन, रुद्रदामन का संबंध बताना है, तो दोस्तों रुद्रदामन का संबंध है दोस्तों शकवंश से, इसका दोस्तों दूसरे का ये है। तक्षक का संबंध बताना, दोस्तों तक्षक का संबंध जो है दोस्तों वो है हमारा एलोरा से। दोस्तों तक्षक जो है एक नाग जाति के राजा थे, आपको याद रखना है, नाग जाति के राजा थे, और दोस्तों इसका संबंध दोस्तों एलोरा की गुफाओं से, अजंता और एलोरा की गुफा। अलवार दोस्तों, अलवार का संबंध जो है वैष्णव से है। वैष्णव दोस्तों जो है अलवार संतों को कहा जाता था, जो भगवान राम और कृष्ण की उपासना करते थे, उन्हें दोस्तों अलवार संत कहा जाता था। खिदमतकार दोस्तों होता है सेवा करना, तो दोस्तों इसका जो 5वें का ये है सेवा करना। छठवां दोस्तों सिद्धू, सिद्धू का जो संबंध है दोस्तों वो है संथाल विद्रोह से। सिद्धू जो है दोस्तों जो है एक जो है संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे दोस्तों सिद्धू, तो दोस्तों सिद्धू का संबंध है दोस्तों संथाल विद्रोह से। इसके बाद दोस्तों सायमल, सायमल का जो संबंध है दोस्तों वो है लास्ट बचता है हमारा बड़ौत, तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों बड़ौत से है। इसके बाद दोस्तों सही जोड़ी संपन्न होती है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो दोस्तों पहला सा क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा क्या था, तो दोस्तों मेलुहा जो है था, मेलुहा दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए प्रयोग किया जाता था, मेलुहा शब्द, इसको आप याद रखेंगे। तो मेलुहा का संबंध दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता से, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा, किस विदेशी यात्रा ने दारा सुकोह के एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया था, तो दोस्तों इसका नाम है फ्रैंकोइस बर्नियर, इसको आप याद रखेंगे, फ्रैंकोइस बर्नियर। इसने दोस्तों दारा सुकोह के एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया था, फ्रैंकोइस बर्नियर ने, इसको आप। इसके बाद वो सगुण भक्ति परंपरा क्या है, तो दोस्तों सगुण भक्ति परंपरा में ईश्वर के साकार रूप की दोस्तों से मूर्ति पूजा की जाती है, इसको आप याद रखेंगे, मूर्ति पूजा। इसमें दोस्तों मूर्ति पूजा को अनिवार्य माना जाता है सगुण भक्ति में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक, हरिहर और बुक्का, इन्होंने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, हरिहर और बुक्का ने। इसके बाद दोस्तों अंग्रेजों ने बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त क्यों लागू किया था, तो दोस्तों इस्तेमारी बंदोबस्त लागू करने का एक उद्देश्य था, एकमात्र उद्देश्य था दोस्तों राजस्व का संग्रह, राजस्व का संग्रह करना।
इसलिए दोस्तों उन्होंने इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किया था। अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए दोस्तों कानून कब बनाया था? तो दोस्तों ये कानून बनाया था 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में, सती प्रथा का अंत के लिए दोस्तों 1829 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930-31 में हुआ था, तो दोस्तों पूछ रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्यों निरर्थक साबित हुआ? तो दोस्तों ये इसलिए साबित हो गया था क्योंकि दोस्तों इसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस तो INC थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था दोस्तों, भाग नहीं लिया। और दोस्तों इसमें कोई भी जो है कोई भी जो है ठोस निर्णय नहीं लिया और कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। तो दोस्तों ये इसका प्रमुख कारण था, जिसके कारण से दोस्तों ये निरर्थक साबित हुआ। इसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक दोस्तों मौर्य साम्राज्य में राजनीतिक केंद्रों की स्थापना क्यों की गई थी? दोस्तों पूछा गया मौर्य साम्राज्य में राजनीतिक केंद्रों की स्थापना क्यों की गई थी? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य में जो राजनीतिक केंद्रों की स्थापना की गई थी उसका दोस्तों आंसर ये है, मौर्य साम्राज्य में जो राजनीतिक केंद्रों की स्थापना की गई थी वो दोस्तों केंद्रों की स्थापना शासन को मजबूत करने, प्रशासन को प्रभावी बनाने और दोस्तों सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी और दोस्तों शासन को मजबूत बनाने के लिए और प्रशासन को प्रभावी बनाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। तो दोस्तों ये थे इसका राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों धम्म महामात की नियुक्ति के पीछे मौर्य सम्राट अशोक का क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों इनका जो उद्देश्य था, जो धम्म का प्रचार करना और साम्राज्य में सद्भाव की फैलाना और सामाजिक कल्याण की भावना, ये दोस्तों 3 प्रमुख कारण थे इसके जो है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7वां देखते हैं, 7वां किससे संबंधित है? दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे पुनः एक विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों हमसे जुड़ें। हम आपकी जो है दोस्तों सभी विषयों की पूरी तैयारी के लिए दोस्तों आपको प्रेरित कर रहे हैं। आप हमसे जुड़ें और हमारे चैनल में विजिट करें और हमारे पर्याप्त वीडियो डले हैं, इनको आप जा करके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अल्बर्नो की यात्राओं में उसके भाषा ज्ञान में क्या सहयोग दिया? तो दोस्तों अल्बर्नो की ये है, अल्बर्नो के भाषा ज्ञान ने उन्हें स्थानीय लोगों से सीधे जानकारी प्राप्त करने, संस्कृत ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करने, भारतीय संस्कृति के और धर्म की गहराई से समझ विकसित करने और अपनी पुस्तक किताब-उल हिंद में उसका सटीक वर्णन किया। दोस्तों अल्बर्नो की पुस्तक का नाम था किताब-उल हिंद, इसको आप अच्छी तरह से याद रखना। और दोस्तों ये जो है अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि अल्बर्नो की पुस्तक का नाम क्या था या किताब-उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता यात्राओं का क्यों महत्व देता था? दोस्तों इब्न बतूता एक यात्री था, तो बताना इसमें यात्राओं को क्यों महत्व देता था। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर ये है, इब्न बतूता को धार्मिक तीर्थ यात्रा पर जाना था, इस्लामिक दुनिया के विभिन्न संस्कृतियों और समाजों को देखना था, शासकों से मिलना था और अपनी यात्राओं के अनुभवों को लिपिबद्ध करना था। तो दोस्तों इसका ये राइट आंसर है। तो दोस्तों ये पार्ट 1 था और इसका दोस्तों पार्ट 1 जो है वो दोस्तों अगले चरण में हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों आप इन प्रश्नों को देख लें, कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न, अंडाल कौन थी? इसको आप याद रखें। लिंगायत कौन थे? और विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक क्यों महत्वपूर्ण है? इसके बाद दोस्तों इसका 8वां में पूछा गया है, विजयनगर में महानवमी डिब्बा क्यों महत्वपूर्ण था? मुगल काल में पोलच किस प्रकार की भूमि थी? मुगल काल में जमींदारों की ऊंची हैसियत के 2 कारण बताना है। और 1875 ईस्वी में सूपा मंडी में हुए विद्रोह के किन्हीं 2 कारणों को लिखना है। राजमहल के पहाड़िया लोग जीवन यापन कैसे करते थे? और दोस्तों इसका है 1856 में अंग्रेजों के द्वारा मुफ्त भू राजस्व व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद दोस्तों इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न क्रमांक, इसमें 8वां पूछा है, अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला क्यों कहा जाता है? बहुत ही IMP क्वेश्चन है दोस्तों ये। और संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका कौन थी? दोस्तों इसमें व्हाट वाज द रोल ऑफ द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद दोस्तों सरदार पटेल ने पृथक निर्वाचिका की मांग पर क्या प्रतिक्रिया दी? प्रश्न क्रमांक 15 में पूछा गया दोस्तों, जयपाल सिंह ने संविधान सभा में क्या विचार रखे? और श्रीमती दुर्गाबाई द्वारा संविधान सभा में क्या चिंता व्यक्त की गई? प्रश्न क्रमांक 16 में दोस्तों पूछा गया है,
मोहनजोदड़ो स्थित विशाल स्नानागार का वर्णन करते हुए इसका प्रयोजन स्पष्ट किया। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप जरूर देख लें। और दोस्तों इसका अथवा वाला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य की 3 विशेषताओं का वर्णन किए। दोस्तों ये सभी प्रश्न दोस्तों विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और दोस्तों ये आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही रामबाण साबित होंगे। दोस्तों इन प्रश्नों को आप बार बार अभ्यास करें, बार बार पढ़ें, ताकि आप परीक्षा में दोस्तों एक अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के उत्तीर्ण हो सकें। क्या प्राचीन काल में केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे? स्पष्ट कीजिए। महाभारत किस प्रकार का एक गतिशील ग्रंथ है? उदाहरण से समझाइए। इसके बाद दोस्तों नियतिवाद और भौतिकवादी परंपराओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। अमरावती स्तूप के नष्ट होने के कारणों का विस्तृत व्याख्या कीजिए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसको आप विजयनगर स्थित विट्ठल मंदिर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विट्ठल टेम्पल सिचुएटेड इन विजयनगर। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं 19वां। प्रश्न क्रमांक 19वां में क्या पूछा गया है? प्रश्न क्रमांक दोस्तों 19 में पूछा कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। मगध के शासकों की महत्वाकांक्षा मगध के उत्कर्ष का महत्वपूर्ण कारण थी, व्याख्या करना है। और मौर्य साम्राज्य के प्रमुख अभिलक्षणों का वर्णन करना है। इसके बाद दोस्तों 23 में पूछा शासकों ने संतों के संबंध में बनाने का प्रयास क्यों किया? और कबीर के उपदेशों की विवेचना करना था। दोस्तों कबीर जो है निर्गुण संत कबीर थे, इनके उपदेशों। नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया? स्पष्ट कीजिए। और महात्मा गांधी ने स्वयं को आम लोगों की तरह दिखने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? स्पष्ट करना है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 23वां है जो आपके मानचित्र से मैप से संबंधित है। इसमें दोस्तों आपको भारत के मानचित्र में सारनाथ को बताना है, पाटलिपुत्र को बताना है, विजयनगर को बताना है और सांची को बताना है। तो दोस्तों इनको आपको मानचित्र में दर्शाना है। तो दोस्तों ये था जो है प्रश्न पत्र। इसके बाद दोस्तों कुछ और भी दोस्तों मैप दिए हैं जिनको आप समझ लें। इसमें मेरठ को दर्शाना है आपको मानचित्र में, सोपारा को, गिरनार को और उज्जैनी को। उज्जैनी का दोस्तों प्राचीन नाम अवंती था। ये मध्य प्रदेश में स्थित है, महाकाल की नगरी कहलाती है। निम्नलिखित में उत्तर एक शब्द है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कुंवर सिंह 1857 विरुद्ध कहाँ को नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने आरा बिहार। लोथल के सभ्यता का एक दोस्तों बंदरगाह था, इसको आप बताना है। भरतहूत का स्तूप किस राज्य में स्थित है? इसको आप बताना है। और इसे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश क्यों दिया? दोस्तों सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इनको आप अच्छी तरह से देख लें। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र। आई होप यू आपको प्रश्न पत्र दोस्तों ये पसंद आया होगा। इन प्रश्नों के दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें अथवा प्रश्न मीराबाई कहाँ की राजकुमारी थी? गिरनार शिलालेख किस राज्य में स्थित है? और मगध की प्रारंभिक राजधानियों का नाम लिखिए। अमरावती स्तूप किस राज्य में? दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों ये था प्रश्न पत्र। तो दोस्तों अगर ये मानचित्र में दोस्तों इसमें दर्शाना आपको मानचित्र में कि तो दोस्तों आई होप यू दोस्तों आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। आपसे पुनः दोस्तों एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को दोस्तों शेयर कर दें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा पार्ट लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।